तो भारत बनाम नीदरलैंड्स, पहली नज़र में शायद ये एक तरफा मुकाबला लगे, है ना? लेकिन ये मैच सिर्फ एक और खेल नहीं है, ये एक अधूरे काम को पूरा करने की कहानी है। तो चलिए स्कोर कार्ड से ज़रा आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि इस मैच के असली मायने आखिर हैं क्या। 16 बस एक नंबर है ना? लेकिन क्रिकेट की दुनिया में ये बहुत बड़ा है। ये है भारत की लगातार जीतों का सिलसिला, वो भी आईसीसी टूर्नामेंट्स में। सोचिए, ऑस्ट्रेलिया की वो महान टीमें भी ये नहीं कर पाईं। पर सवाल ये है कि क्या सिर्फ जीत की ये लय काफ़ी है? देखिए 16 जीते अपनी जगह हैं, लेकिन फिर भी एक सवाल तो है, क्या इस परफेक्ट रिकॉर्ड के पीछे कोई कमी छिपी हुई है? जो टीम इंडिया ने खुद के लिए लक्ष्य तय किया था, क्या वो हासिल हो गया है? और इसका जवाब है शायद अभी नहीं। एक परफेक्ट रिकॉर्ड कसौटी पर। जी हाँ, अहमदाबाद का ये मैच सिर्फ एक और जीत दर्ज करने के लिए नहीं है। इसे आप सुपर 8 के असली बड़े इम्तिहान से पहले एक फाइनल टेस्ट समझ सकते हैं। अपनी तैयारियों को परखने का ये आखिरी मौका है। सब जानते हैं कि पाकिस्तान के खिलाफ मैच का दबाव वो अलग ही लेवल का होता है। खैर, उस बड़ी जीत के बाद अब टीम इंडिया उस तनाव से बाहर निकलकर अपने असली गेम प्लान, अपने आक्रामक अंदाज पर फिर से फोकस कर सकती है। भारत की आतिशबाजी की तलाश। तो सवाल यह है कि भारत का असली मकसद है क्या इस मैच में? अगर एक शब्द में कहूं तो आतिशबाजी। जी हां, वो विस्फोटक बल्लेबाजी जिसका इंतजार हम सब कर रहे हैं। लक्ष्य बिल्कुल साफ है, विस्फोटक हाई इंपैक्ट बल्लेबाजी। मतलब बल्ले से पूरी तरह से हावी होना और एक पहाड़ जैसा स्कोर खड़ा करना। देखिए, अब तक तीनों मैचों में पहले बैटिंग की है, लेकिन वो जो एक तूफानी शुरुआत होती है ना, वो अब तक देखने को नहीं मिली है। टीम को उसी की तलाश है। 209 ये इस टूर्नामेंट में भारत का अब तक का हाईएस्ट स्कोर है। अब ये स्कोर कोई बुरा नहीं है, बिल्कुल नहीं, लेकिन जिस तरह की बैटिंग लाइनअप भारत के पास है, उसे देखते हुए उम्मीदें इससे कहीं ज्यादा की हैं। और यहीं पर यह चार्ट काम आता है। अहमदाबाद की पिच को देखिए, ये बल्लेबाजों के लिए किसी जन्नत से कम नहीं है, खासकर रात के मैचों में। यहां पिछले 5 में से 4 बार पहली पारी का स्कोर 210 के पार गया है। तो जाहिर है भारत इस मौके का पूरा फायदा उठाना चाहेगा। चलिए अब बात करते हैं नीदरलैंड्स की। सिर्फ एक अंडरडॉग से कहीं ज्यादा। तो क्या उन्हें एक आसान टीम समझ लेना चाहिए? नहीं, ये गलती बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। वो यहां सिर्फ टूर्नामेंट में हिस्सा लेने नहीं आए हैं, वो यहां ये साबित करने आए हैं कि वो इस बड़े मंच के हकदार हैं। अगर सिर्फ कागज पर देखें तो दोनों टीमों के हालिया फॉर्म में जमीन आसमान का फर्क नजर आता है। एक तरफ भारत है जो जीत की लहर पर सवार है, और दूसरी तरफ नीदरलैंड्स जिन्हें थोड़ा संघर्ष करना पड़ा है। ये बिल्कुल एक क्लासिक अंडरडॉग कहानी की तरह लग रहा है ना? और ये जो बात है ना, वे ये साबित करना चाहेंगे कि वे सिर्फ मैदान भरने के लिए नहीं हैं। ये उनकी सोच को बिल्कुल साफ कर देती है। वो इस मैच को एक वार्म अप या प्रैक्टिस मैच की तरह नहीं देख रहे। वो दुनिया को दिखाना चाहते हैं कि हमें सीरियसली लिया जाए। और ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ बातें हैं, उन्होंने ये करके दिखाया है। इसी टूर्नामेंट में वो पाकिस्तान को हराने से बस एक कैच दूर थे, और नामीबिया के खिलाफ तो जीत भी दर्ज की है। तो ये टीम किसी भी दिन बड़ा उलटफेर कर सकती है। स्पॉटलाइट खिलाड़ी बनाम खिलाड़ी। चलिए अब जरा जूम इन करते हैं और एक ऐसे मुकाबले पर नजर डालते हैं जिसमें दोनों टीमों की पूरी कहानी छिपी हुई है। एक तरफ है फॉर्म में वापसी की जंग, और दूसरी तरफ है खुद को साबित करने की जिद। हम बात कर रहे हैं भारत के विस्फोटक बल्लेबाज अभिषेक शर्मा की, जिनका बल्ला इस विश्व कप में अब तक खामोश रहा है। 2 बार 0 पर आउट हुए हैं, और उनका सामना किससे होगा? नीदरलैंड्स के चालाक ऑफ स्पिनर आर्यन दत्त से, जो पावर प्ले में अपनी कसी हुई गेंदबाजी से बल्लेबाजों को बांधकर रखने के लिए जाने जाते हैं। वैसे गोल्डन डक का मतलब होता है पहली ही गेंद पर आउट हो जाना, तो इससे अभिषेक शर्मा के हालिया फॉर्म का थोड़ा अंदाजा लग जाता है। तो आखिर किन चीजों पर नजर रखनी चाहिए? चलिए फटाफट उन कुछ जरूरी बातों पर गौर करते हैं जो इस मैच का नतीजा तय कर सकती हैं। सबसे पहली और सबसे जरूरी चीज पिच की हालत। जैसा कि हम पहले ही बात कर चुके हैं, अहमदाबाद की पिच बल्लेबाजों का स्वर्ग है। मतलब रनों की बरसात होने की पूरी संभावना है, जो भारत के इरादों से बिल्कुल मेल खाती है। अब अगर टीम लाइनअप की बात करें तो हो सकता है कि भारत अर्शदीप सिंह को वापस प्लेइंग 11 में लाए। वहीं नीदरलैंड्स के सामने अपने 3 तेज गेंदबाजों में से किन्हीं 2 को चुनने की चुनौती होगी। मतलब साफ है, दोनों टीमें अपनी बेस्ट प्लेइंग 11 के साथ उतरना चाहेंगी। तो घूम फिर कर हम वापस उसी सवाल पर आ जाते हैं, किसका अधूरा काम पूरा होगा?
क्या भारत को वो आतिशबाजी वाली बल्लेबाजी मिल जाएगी जिसकी उसे तलाश है, या फिर नीदरलैंड्स ये साबित कर देगा कि वो एक ऐसी ताकत है जिसे हल्के में नहीं लिया जा सकता? इसका जवाब तो हमें मैदान पर ही मिलेगा।